उनको मेरा पता है कि मैं किस तरह की रेड करता हूँ और कहाँ पे टच करता हूँ, और मुझे उनका पता है कि वो मतलब रनिंग किस टाइम रनिंग चैन मारते हैं और किस टाइम बोनस पे टैकल करते हैं। खाने पीने से लेके जो जिस प्रोटीन है, विटामिन है, सब कुछ उनकी तरफ से दिया जाता है। रहना है 5 स्टार होटल में रखते हैं, आना जाना फ्लाइट में रहता है। तो आप अगर मेहनत करोगे आप वहाँ तक पहुँचो, आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के साथ खेलने में आता है, क्योंकि उसके जो विरोधी है वो मेरे साथ खेलने वाले दोस्त ही है। सुनील, प्रवेश, सचिन, रोहित गुलिया। तो मतलब मैं जूनियर नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी उनके साथ ही खेला हूँ। अच्छा। तो उस टीम के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता। गुजरात के साथ था कि खेलने में मज़ा बहुत आता था, एक घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था। और जब वहाँ टूर्नामेंट खेलते थे तो जब जीत के आते थे तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। तो राम राम भाई, सारे भाई है ना। मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया, राहुल कबड्डी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का महान खिलाड़ी के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो पहलवान जी सबसे पहले राम राम कर दो। राम राम सभी दोस्तों को। तो पहलवान जी पूरा परिचय दे दो, नाम, गांव, गुआंड, जिला, तहसील, क्या आपका पूरा परिचय के साथ। मेरा नाम विकास कंडोला है और गांव बुडैन, जिला जींद, तहसील उचाना, और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पहलवान जी घर परिवार में कौन कौन है, मतलब आपका परिवार में? मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा, ताऊ ताई, 2 ताऊ के लड़के और 2 भाई हम हैं। सिस्टर की शादी होगी और जो 2 ताऊ के लड़के और एक मेरा बड़ा भाई है, मतलब तीनों की उनकी शादी हो रही है, तो 3 भाभी। तो बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली है। तो पहलवान परिवार की स्पोर्ट जब आपने शुरुआत करी कबड्डी की, तो परिवार की स्पोर्ट किसी रही? जब मैं बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था, तो जब 3री-4थी क्लास में थे तो उस टाइम पे वैसे ही जाते थे ग्राउंड पे। तब तक ये नहीं पता था कि मतलब कबड्डी इस लेवल तक भी जाएगी। तो उस टाइम जब भी ग्राउंड पे जाते थे चोट भी लगती थी। तो जब चोट लगने के बाद घर पे वापस आते थे तो मम्मी भी डांटती थी, पापा भी बोलते थे कि चोट खाता, हर रोज़ चोट खा के वापस आता। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, स्कूल नेशनल खेली, तो फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। मेरे भाई का सपोर्ट मिला, मम्मी पापा का सपोर्ट मिला, तो सभी का सपोर्ट मिला। अच्छा पहलवान, तो पढ़ाई कहाँ तक की अपने दर्शकों ने, ये और बता दे। पढ़ाई अभी मेरी BA फाइनल ईयर हुई, इसी साल हुई है। अच्छा पहलवान, तो जन्म कहाँ पे हुआ आपका? जन्म गाँव में हुआ, बुडैन में। अच्छा। तो कबड्डी की साइड कैसे आई, मतलब और गेम क्यों नहीं चुना? रेसलिंग हो गया, मतलब सरकारी नौकरी की क्यों नहीं मतलब वहाँ करी शुरू में कबड्डी की, और कैसे आ गई? क्योंकि मेरे गांव में कबड्डी के अलावा कोई गेम ही नहीं था, कबड्डी ही खेलते थे। और मेरे गांव में कबड्डी लेके आए जो मेरे कोच धर्मराज कंडोला, जब वो नेवी से रिटायरमेंट होके आए तो उन्होंने कबड्डी की शुरुआत की थी। तो जो मेरे सीनियर थे और जो मेरी एज के बच्चे थे तो वो सभी कबड्डी खेलते थे। तो और कोई ना मेरे गांव में रेसलिंग थी ना और कोई दूसरा गेम था ही नहीं, तो इसलिए मैंने भी कबड्डी ही। जैसे आपने बताया आपके कोच धर्मराज, तो वो कबड्डी से सिलेक्ट यानी खेल कोटा से सिलेक्ट हुए थे? या वैसे पहले ही सिलेक्ट? नहीं, वो स्पोर्ट्स कोटा से ही भर्ती हुए थे। इंडियन नेवी में। और फिर उन्होंने NIS किया था। मतलब इससे पहले कोई बुढ़ान में आदमी नहीं था भाई, कोई सपोर्ट था? नहीं, खेलते पहले भी थे, लेकिन जो एक शुरुआत होती है, एक नई दिशा होती है। वो मेरे जो कोच धर्मराज कंडोला पहले वैसे खेलते थे ना, इतना किसी को कुछ पता था कि इस गेम से सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो जैसे वो नेवी से रिटायरमेंट होके आए तो उन्होंने बच्चों को बताया, उन्होंने नई शुरुआत की। और उसके बाद मेरे गांव में काफ़ी नौकरियां भी लगी है स्पोर्ट्स कोटे कबड्डी से ही। कम से कम 40 अभी तक 40 से 45 बच्चे, मतलब इतने बच्चे कबड्डी की उस तरह लग गए, सरकारी पे लग चुके हैं। अच्छा पहलवान, तो पहलवान कौन सा सन में आपने शुरुआत कर दी थी कबड्डी? सन तो ये बताया मैं जब 3री या 4थी क्लास में था तब से स्टार्ट कर दी थी। ये था उस टाइम, मतलब आपने छोटी उम्र में? हाँ, रेगुलर नहीं थे, मतलब कभी भी गए, सुबह नहीं जाते, शाम को चले जाते थे। उस टाइम ये था बस ऐसे ही टाइम पास के लिए चले जाते थे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई, कंटिन्यू सुबह शाम स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल।
तो पहलवान कद कंटिन्यू स्टार्ट करी, जैसे आपने बताया तीसरी चौथी था तो कभी चले गए, मैं कभी 6 क्लास में था तब से मैंने रेगुलर स्टार्ट कर दी। तब ऐसा आपको क्या लगा वह कबड्डी में भी खेलूं? क्योंकि मैं गांव में खेल रहा था और जब मेरे कोच आते थे तो मेरे कोच साहब ने एक दिन मेरे को खेलते हुए देखा, तो उस टाइम मेरे कोच ने मेरे को बोला था कि आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप बहुत अच्छे प्लेयर बनोगे। अच्छा। तो उस दिन के बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत शुरू की और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो ग्रामीण टूर्नामेंट होती हैं जैसे हरियाणा प्रदेश में, तो आपने ग्रामीण टूर्नामेंट गांव की टीम की तरफ से भी खेली है वेट की? हाँ बिल्कुल खेली है। पहले हम वेट की बहुत टूर्नामेंट खेलते थे, जहाँ पे भी मतलब हमारे वेट की टूर्नामेंट होती थी। हाँ। तो हमारे गांव की बहुत अच्छी टीम थी वेट की। तो ग्रामीण टूर्नामेंट में आपने क्या जीते? पहले तो यही था कि इतना प्राइज मतलब नहीं होता था, कभी प्राइज कम था, बर्तन मिल जाते थे या थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, पर ये था कि खेलने में मज़ा बहुत आता था, एक घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था। और जब वहाँ टूर्नामेंट खेलते थे तो हाँ, जब जीत के आते थे तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। तो ओपन में मतलब कब शुरुआत होगी? मैं जैसे गांव में प्रैक्टिस करता रहा, स्कूल नेशनल के लिए, उसके बाद मैं जूनियर नेशनल के लिए साई में सेलेक्ट हो गया था, गुजरात गांधीनगर। हाँ। वहाँ से मैंने जूनियर नेशनल खेली। हाँ। और दो साल लगातार वहाँ से जूनियर नेशनल खेली मैंने। हाँ। उसके बाद फिर मेरी जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेली जो ईरान में हुई थी। उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी और वह उसके बाद ही मेरा प्रो में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा अच्छा। तो गुरु कौन रहे आपके? गुरु तो मैं मतलब मेरे गांव में जो कबड्डी लेके आया धर्मराज कंडोला, उन्हीं को मानता हूं और उन्होंने मेरी गांव में उन्होंने तैयारी करवाई। उसके बाद जब मैं गांधीनगर साई में गया तो वहाँ पे मेरे गुरु जयवीर शर्मा कोच साहब थे। अच्छा। तो एक प्रो में सिलेक्शन के लिए कितना वेट, कितनी उम्र, कितना मतलब क्या क्या? देखिए वेट तो 85 से कम होना चाहिए। हाँ। जो कम चाहे कितना भी हो। और अब जो नए बच्चों को सिलेक्शन का मौका मिलता है वो 18 से 22 साल के जो होते हैं, उनका NYP का कैंप लगता है, पहले ट्रायल होती है हर जगह पे अलग अलग, फिर उनका कैंप लगता है, उसमें से सिलेक्ट होते हैं। अगर 18 से 22 से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसके लिए उसको सीनियर नेशनल खेलनी पड़ती है। अच्छा। और वहाँ से उसका सिलेक्शन होता है। जब वो एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में उसका नाम आएगा और उसके बाद उसका ऑक्शन होगा, ऑक्शन में उसको जिस कोच को वो अच्छा लगा वहाँ से उसका सिलेक्शन होगा। मतलब उसी टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। तो पहलवान आपका वेट कितना रहा है? मेरा तो अभी 72 है। मतलब यू मेंटेन रखो प्रो में जब जाओ जब? नहीं, मेरा तो 2-3 साल से इतना ही वेट चल रहा है, 71-72। ना मैं वेट को बढ़ाता ना मैं कम करता, इतना ही मेंटेन रख रखा। तो प्रो कबड्डी में किस टीम के साथ खेलना पसंद करोगे? देखिए मैं तो अब लगातार 3 सीजन से हरियाणा स्टीलर से खेल रहा हूँ। अच्छा। तो अब मेरी फेवरेट तो वही होगी क्योंकि मैं कंटिन्यूस टीम से खेल रहा हूँ और जो उसकी मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा। कोच भी अच्छे हैं और जो टीम के बाकी सब लोग हैं बहुत अच्छा व्यवहार उनका। जो अपने नए खिलाड़ी हैं लले जूनियर आपने देखा है, तो उनको ये बता दो प्रो में जो रहने की खाने की क्या क्या प्रबंध होते हैं, मतलब एक टीम क्या क्या उसको वो देती है सुरक्षा? देखिए वो बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। हाँ। मतलब आप खाने पीने से लेके जो जिस प्रोटीन है, विटामिन है, सब कुछ उनकी तरफ से दिया जाता है। रहना है 5 स्टार होटल में रखते हैं, आना जाना फ्लाइट में रहता है। तो आप अगर मेहनत करोगे आप वहाँ तक पहुँचो, आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो विरोध में कौन सी टीम प्रो कबड्डी में मतलब मैचेस खेलने मजा खेलते हो यार? देखिए वैसे सभी टीमें बराबर की है, सभी के साथ मज़ा आता है, सभी टीमों के साथ बराबर का मैच रहता है। अब मतलब कांटे की टक्कर कौन सी टीम कर लो? ये नहीं बोल सकते कि मतलब ये टीम कमज़ोर है या ये टीम अच्छी है ना, वो तो नहीं, मतलब आपका मैच कांटे की टक्कर का नो किस गल्ला जाता? मेरे को सबसे ज़्यादा मजा गुजरात फॉर्चून जायंट्स के साथ खेलने में आता है क्योंकि उसके जो विरोधी है वो मेरे साथ खेलने वाले दोस्त ही है, सुनील, प्रवेश, सचिन, रोहित गुलिया। हाँ। तो मतलब मैं जूनियर नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी उनके साथ ही खेला हूँ। अच्छा। तो उस टीम के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। गुजरात के साथ। तो पहलवान जी जो एक गाँव में तो नया प्लेयर उठना चाहो तो के मेहनत के डाइट लेनी पड़ा है शुरुआत? आप सीधी बात है, देसी भाषा में हरियाणा के हैं। हाँ। दूध, दही, घी, इससे अच्छी डाइट कुछ नहीं। अच्छा। अगर आप सुबह शाम प्रैक्टिस करोगे, मन लगा कर प्रैक्टिस करोगे और अच्छा खाना खाओगे, मतलब जो अपना देसी खाना, चूरमा, दूध, दही, घी का जो देसी खाना, इससे अच्छी डाइट कुछ नहीं। बाकी आप जितना आगे लेवल पे जाओगे वहाँ पे जाके आपको अपने आप जो टीम के साथ फिजियो रहते हैं, न्यूट्रिशन रहते हैं, कोच रहते हैं, वो अपने आप बता देंगे वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन आप जब तक गाँव में हैं अच्छे से मन लगा कर प्रैक्टिस करो और अच्छे से डाइट लो और रेस्ट करो। अच्छा। बस यही तरीका। और तो एक जुगर बच्चा नया प्रो कबड्डी में जाना चाहे तो उसकी मतलब के चाहिए, जुगर नेशनल खेल होना चाहिए? अब तो ऐसी स्कीम चला रखी, मतलब आप 18 से 22 साल का
चाहे कोई कुछ भी नहीं खेल रहा हो, बस आप अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाइए। और ट्रायल होती है दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, नोएडा, हर जगह उसकी अलग अलग ट्रायल होती है। ट्रायल में जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसका कैंप लगेगा और वहाँ से उसका सिलेक्शन होगा। तो प्रो क्यों नहीं हो रही? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अभी तो सब कुछ बंद है। तो लॉकडाउन की वजह से बंद है या इसको ये भी बोला जाता है बैन कर दिया प्रो को? नहीं, ये तो वैसे अफवाहें फैला रहे, बैन को कोई क्यों करेगा, उसको बैन करने की तो मतलब बोल रहे हैं जो इनके मालिक होते हैं उन्होंने सिक्योरिटी भी कर दी, कोई भरना होता है नहीं, वो नहीं भरी। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरे को तो सुनने में नहीं आया कहीं पे, आप तो पता नहीं कहाँ से सुना। ऐसा थोड़े ना यार, इतनी बड़ी जो टूर्नामेंट चलाई है और इतने अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं, तो ऐसे थोड़े ना बंद कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्लेयर प्रो में हरियाणा के होते होंगे? हरियाणा, हाँ, हरियाणा के सबसे ज़्यादा। और आप करें बंद करने की, अब जो IPL चल रहा था उसको बीच में रोक दिया गया, क्योंकि कोरोना महामारी इतनी चल पड़ी थी। तो जब IPL जैसी टूर्नामेंट बीच में रुक सकती है, तो ये तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी कबड्डी। तो परिवार की स्थिति कैसी रही थी? नोज नहीं कहा गदे करके ना, मतलब अपना बेहोत नहीं बेटा इतनी ऊंचा लेवल तक है? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसे वालों का ये गेम है। मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है, मतलब जो नॉर्मल फैमिली के है या गरीब फैमिली के है, इस गेम को आराम से खेल सकते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है इस गेम में। तो सोशल नेटवर्क यूज़ करो पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब तो करते हैं यूज़, और अब तो करना ज़रूरी भी हो गया। आपके स्क्रीनशॉट भेज देना फेसबुक की आईडी और इंस्टा की, ताकि जो आपके फैन हो वो आपसे संपर्क बना सके। फेसबुक आईडी एक बार बता दीजिए। फेसबुक विकास कंडोला के नाम से है, और जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, फेसबुक की मेरी फेक आईडी बहुत बनी हुई है, ऐसी बना रखी है, तो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भेज देना उसका स्क्रीनशॉट। इंस्टा तो मतलब मेरा विकास कंडोला 8 है और ऑफिशियल अकाउंट, उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है। ठीक पहलवान। तो पहलवान जी, आपने कबड्डी में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन मिली है? मतलब आज सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम मिली थी जब मैं पहली बार इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ था, और जूनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी। विदेशों में दो बार, एक बार जूनियर एशियन चैंपियनशिप और एक बार साउथ एशियन गेम नेपाल में। अच्छा। तो खुशी आपने जब हुई थी जब आपका इंडिया जब पहली बार इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम बहुत खुशी हुई। और थोड़ा दुखी, मतलब निराशजनक तो क्या है, बस उस टाइम थोड़ा निराश हो जाता, मतलब कुछ इंजरी हो जाए है। और देखा एक बार प्रो में आप खेलने लग रहे थे, थोड़ा गेम ऐसा है, इंजरी तो होती रहती, लेकिन उस टाइम एक माइंड में ये आता है कि नहीं, अब इंजरी होगी, आगे पता नहीं खेल पाएंगे नहीं। लेकिन ये अगर अच्छे से हम उसका रिहैब करें तो कोई बड़ी बात नहीं, इंजरी तो गेम का एक पार्ट है। तो गाँव गुआंड अपना उचाना में हल्का में, तो कितना प्यार दर्शकों का ले, कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, गांव वालों को भी बहुत सपोर्ट मिलती है, और जितने भी मेरे हल्का में है या डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बहुत सपोर्ट मिलती है। सब बड़ा प्यार देते हैं, जब भी मतलब खेल के आते हैं या किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। एक अलग पहचान होगी। हाँ, जब से प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई है, कबड्डी प्लेयरों की अलग से पहचान बन गई। तो शादी होगी पहले? नहीं, शादी अभी कोई विचार नहीं शादी के बारे में। तो आगे क्या तैयारी, मतलब अब कहाँ पे मेहनत कर रही हो? अभी तो मैं उचाना में जो मेरे कोच उन्होंने एक एकेडमी की शुरुआत की है, दीनबंधु सर छोटू राम कबड्डी एकेडमी के नाम से। स्थान और बता दुकान? ये उचाना में है, राजीव गांधी कॉलेज में ग्राउंड है, और हॉस्टल है जो ये 40 फुटा रोड पे। तो मैं मतलब जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मेरे कोच के पास से, तो अब फिर मैं उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा। तो मैं उचाना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आगे मतलब क्या डाइट आज के टाइम आप ले रहे हो? ऑफ सीजन है जैसे? ऑफ सीजन में कुछ नहीं, बस वही अब तो यहाँ पे अपने देसी डाइट चल रही है, दूध, दही, घी, लस्सी, और जो मतलब अपने शरीर को जितने विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट में चना है, दलिया है, अंडे है, दूध है, और लंच में सब्जी, रोटी, दही, लस्सी, फिर डिनर में जैसे अलग अलग रहता है। सप्ताह में 2 दिन चिकन भी रहता है, और हर दिन 2 दिन पनीर रहता है। वो तो एक डाइट प्लान पूरा बना हुआ है। अच्छा। तो आपका बेस्ट रेडर यानी फेवरेट रेडर कौन है? वैसे तो सभी अच्छे हैं पर मतलब मैं जो मेरे साथ साई में थे और मेरे साथ जूनियर नेशनल खेले, सचिन तनवर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और मैं उसकी रेड को काफ़ी पसंद करता हूँ। और वो मेरे साथ कहा, अगर सीनियर प्लेयरों की बात आई तो राकेश कुमार और अनूप कुमार, जो मतलब मैं छोटा सा उनको देखने लग गया था। मतलब किसने देखा आपने शुरुआत? हाँ, राकेश कुमार और अनूप कुमार। अच्छा। तो बेस्ट जाफी यानी डिफेंडर जो अभी है वो तो सुनील प्रवेश है, जो कवर की जोड़ी विरोधी की कमर तोड़ी। और जो पहले थे, जो जैसे जो सीनियर है, उनमें रविंद्र पहल है, और जोगिंदर नरवार। हाँ। तो पहलवान जी कितनी बार आपने नेशनल खेल चुके, यानी वे उम्र की
जो अंडर 14 की, 17 की, सीनियर की, जूनियर की, कुल मिला के कितनी बार आप नेशनल खेल चुके हो? नेशनल अगर मैं स्टार्टिंग से गिनने लगूंगा तो काफ़ी नेशनल खेली। शुरू में अंडर 14 पहले, हाँ फिर 2 साल अंडर 17, हाँ। फिर 1 साल बीच में अंडर 16, और फिर एक जूनियर नेशनल, 2 ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद मतलब साथ में 2 जूनियर नेशनल गांधीनगर साई से, और उसके बाद फिर जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, और अभी 4 साल लगातार सीनियर नेशनल। अच्छा अच्छा पहलवान। तो आज के टाइम कौन सी सर्विस में आप काम कर रहे हैं? मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। रेलवे टीम की तरफ से भी खेलते हाँ, हैं? मैं अभी जो 4 साल सीनियर नेशनल मैंने खेली है, हाँ। तो रेलवे की तरफ से ही खेली। अच्छा अच्छा। तो आपके कबड्डी में यार दोस्त कौन है? मेरे यार दोस्त जो मेरे साथ खेलते हैं, एक विक्रम कंडोला है, और सुनील प्रवेश है, सचिन है, तो पवन है, नवीन है, जो ये मेरे एज के हैं, यही मेरे यार दोस्त है। और हम साथ में टूर्नामेंट खेलते हैं, साथ में जूनियर नेशनल खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक टीम से खेले हैं। तो एक शब्द बोल लांगे, मतलब एक खिलाड़ी का नाम ले होंगे, हाँ। उसका बारे में आपने 4 लाइन बतानी है। ठीक। सुनील बेसवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। एक ही टीम से हम खेलते हैं, हाँ। और जो उसका मतलब मेरा और उसका व्यवहार है आपस में बहुत अच्छा व्यवहार है। मतलब मैं उसके घर पे भी गया हूँ, वो मेरे घर पे भी आया है, और जो आप उसके डिफेंस करते हुए देखते हो उसके बारे में तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है वो नहीं। तो हाँ। तो उसकी खूबी और कमी और बता दो। देख, कमी तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब कबड्डी से अलग भी कोई कमी हाँ, होती है? कबड्डी से अलग भी, क्योंकि मैं कबड्डी से अलग भी उसके साथ रहा हूँ, तो मेरे को तो कुछ कमी उसके अंदर लगी नहीं, खूबियाँ ही खूबियाँ लगी है। मतलब अगर मैंने आधी रात को भी उसको बोल दिया कि सुनील ये काम है, तो वो 1 मिनट में उठ खड़ा होता है और बोलता है चल। ये उसकी सबसे अच्छी बात है। तो प्रदीप नरवाल वैसे तो मेरा सीनियर है, और ना मतलब मैं उनके साथ पहले इतनी टूर्नामेंट खेला, अभी प्रो कबड्डी में ही आके उनके साथ खेला हूँ। पर वो उनकी सबसे अच्छी खूबी है ये है कि वो मैट पे बहुत शांत रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और अगर कोई मतलब किसी को उसने टच भी कर दिया, वो बस ज़्यादा अपील नहीं करते, बस एक बार ऐसे करते हैं, ना रेफरी से बहस करते कभी। ये उनकी बहुत अच्छी मतलब खूबी है। शांत स्वभाव होगा। हाँ, बहुत शांत स्वभाव होगे। सचिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसकी खूबी ये है, मतलब वो अगर रनिंग एंड टच कर दिया तो वो अपने ग्राउंड की एंड लाइन पे आके ही उस साइड देखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अगर ज़्यादातर रेडर क्या होते हैं, सेंटर लाइन पे आके डिफेंसर की तरफ उंगली करते कि इस डिफेंसर को मैंने टच किया, लेकिन वो अपने ग्राउंड में एंड लाइन पे आके ही याद करता है कि मैंने उस डिफेंडर को टच किया। एक बात और पहलवान, प्रवेश और सुनील के साथ आपका मैच आता है, हाँ, तो क्या परिवर्तन रहता है उसमें मैच में? परिवर्तन तो देखिए यही रहता, उनको मेरा पता है कि मैं किस तरह की रेड करता हूँ, हाँ। और कहाँ पे टच करता हूँ, और मुझे उनका पता है कि वो मतलब रनिंग किस टाइम रनिंग चैन मारते हैं, और किस टाइम बोनस पे टैकल करते हैं। तो उस टाइम यही रहता है, कांटे का मुकाबला रहता है। मतलब जब 1 सेकंड लेट, दोस्त जब ग्राउंड में बिठ जाए तो जो भी 1 सेकंड लेट हुआ, अगर मैं लेट हुआ तो मेरी कैच, अगर वो लेट हुए तो मेरा पॉइंट। अच्छा, ये रहता है। तो आज के दिन पूरे भारत में किसान आंदोलन चला हुआ पहलवान जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करोगे? मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और मेरी फैमिली अभी भी मतलब खेती करते हैं, और मैं भी अभी जब भी गांव में जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, खुद खेत में काम करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो भी मतलब किसान अपील कर रहे हैं, और किसानों की अपील सुने, और किसानों की बात को जो उन्होंने अपील की है उसके ऊपर ध्यान दें, और उनकी अपील को माने। क्योंकि 6-7वां दिन, इतने दिनों से वो 6-7 दिन इतनी सर्दी थी, अब बारिश भी हो रही है, और इतनी गर्मी है, सर्दी गर्मी में वो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा किसानों की बात सुने सरकार, और जो भी उनकी मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा करें। तो पहलवान जी, आप कभी गए हो टिगरी बॉर्डर, मतलब उस समर्थन में पहुंचे हो किसान आंदोलन? मैं अभी तक समर्थन में नहीं गया, लेकिन वहाँ पे जब भी मेरा आना जाना रहा, मतलब मैं जब भी नेशनल खेलने गया या आया, मतलब दिल्ली से तो आते जाते? हाँ, वहाँ पे मैंने देखा है, इतनी सर्दी में भी और गर्मी में वहाँ रहे, लेकिन मेरे गांव से गए हैं, और जो मतलब जितना मेरी फैमिली से वहाँ सपोर्ट भी किया। जैसे अब आप एकेडमी में तैयारी कर रहे हो, तो सर्विस
देखिए हमारा रेलवे का ये रहता है, मतलब जो रेलवे से नेशनल खेलता है और पोजीशन लेके आता है तो उनको 330 दिन की स्पेशल सीएल छुट्टी मिलती है कि आप कहीं पर रह के आप प्रैक्टिस करो ताकि हम अगले साल फिर रेलवे को मेडल दे सकें। अच्छा अच्छा, तो आपके लिए प्रैक्टिस मतलब वहाँ पे? हाँ, अभी मेरी प्रैक्टिस यहीं पे चल रही, तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखा। तो आपका कबड्डी सफ़र में कुछ कठिनाइयाँ भी आई? कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं आई, बस ये था मतलब चोट लगती थी उस टाइम, थोड़ा ये लगता था कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ। वैसे इतनी बड़ी कठिनाई कोई कुछ नहीं आई। आगे नए बच्चे आने लग रहे हैं तो उनको क्या संदेश दोगे आप? बस संदेश यही है, आप मेहनत करते रहिए और जो आपके कोच हैं, आपके सीनियर हैं, जो अभी आपसे आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से डाइट लें। और आप अगर मन से दिल से मेहनत करोगे तो आप ज़रूर आगे जाओगे, सफल ज़रूर होगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपने राहुल कबड्डी चैनल पर आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, सभी दोस्तों को राम राम, और आप सभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर कबड्डी की आपको जानकारी मिलती रहेगी। बहुत राम राम। बहुत धन्यवाद।